कांग्रेस में फिर गुटबाजी चरम पर दिखी। एनएसयूआई का अरावली बचाओ आंदोलन सचिन पायलट समर्थकों का पावर शो बन गया। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तीनों ही मार्च प्रदर्शन में नदारद रहे और एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम और पायलट से दूरी बनाए रखी, जिसके बाद सियासी गलियारे में फूट की चर्चा शुरू हो गई। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में अपनी ढपली अपना राग, पार्टी में गुटबाजी चरम पर। मार्च में गहलोत, जूली और डोटासरा नदारद। अरावली बचाओ आंदोलन या पायलट का पावर शो। कांग्रेस के फूट के दर्शन जयपुर की सड़कों पर फिर दिखाई दिए। एनएसयूआई का अरावली बचाओ आंदोलन सचिन पायलट समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन साबित हुआ। पदयात्रा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तीनों ही नदारद रहे। तीनों को ही कार्यक्रम से दूरी बड़े सवाल खड़े कर रही है कि तीनों बुलाए गए या पायलट के साथ आकर खड़े नहीं हुए। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सफाई दी, बुलावा भेजा था पर व्यस्तता के चलते दोनों नहीं आए। हमने सबको निमंत्रण दिया है, जो भी जिन का कार्यक्रम बना आज जयपुर में वो सब आए हैं। सब कांग्रेस पार्टी एक साथ है, एकजुट है, मजबूत है और अरावली के मुद्दे पे हम तमाम लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। कल अलवर के अंदर भी हमारा बड़ा मार्च है, उसमें भी हम सब लोग शामिल होंगे। जानकारों का मानना है कि इस कार्यक्रम के लिए न तो डोटासरा और जूली दोनों अपने अपने इलाकों में अरावली के आंदोलन की तैयारियों में जुटे थे, पर जयपुर में हुए इस शक्ति प्रदर्शन से न केवल दोनों दूर थे बल्कि उनके समर्थक, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों की भी दूरी बरकरार रही। ये कैसी कांग्रेस है जहां न नेतृत्व का सम्मान है और न ही पार्टी आलाकमान की गाइड का। आज एनएसयूआई ने जो अरावली का जो मुद्दा है, जो पूरे देश का मुद्दा है, किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। एनएसयूआई ने उसमें प्रदर्शन आज किया है। उसमें माननीय सचिन पायलट जी को भी बुलाया था और अन्य नेताओं को बुलाया था। सभी अपने अपने जिलों में इस अरावली के प्रदर्शन को लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल से जिले लेवल पर, फिर 28 तारीख से ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो उसी में सब व्यस्त है। पार्टी एकजुट है, ऐसी कोई बात नहीं आने वाली तो कोई बात नहीं। उधर पैदल मार्च में मंच से सचिन पायलट ने कहा कि अवैध खनन को रोका जाए, पूरी अरावली की परिभाषा पर पुनर्विचार किया जाए। लोगों का जो विश्वास है वो उठ रहा है। आप किसी भी आम नागरिक से पूछ लीजिए, उसकी कोई विचारधारा हो, कोई धर्म जाति हो, किसी वर्ग से आता हो, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रकृति से खिलवाड़ हो। और अरावली पर्वतों का जो लगातार नष्ट करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए सरकार के कदम नाकाफी हैं। ये प्रत्येक नागरिक इस बात को मानता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि केंद्र सरकार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, परिभाषा को विकसित करना चाहिए। और जिस श्रीमान मर्फी के नाम की ये रिपोर्ट बन रही है, वो विदेशी आज परिस्थिति क्या है, 1968 में क्या थी, अब तक कितने पहाड़ खोदे जा चुके हैं। और मर्फी की रिपोर्ट में भी 3 अलग अलग बिंदु थे। सरकार ने चतुराई से सिर्फ एक बिंदु को उठाया है, 100 मीटर वाले बिंदु को। सचिन पायलट की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। जहां पर भी ये नेता जाता है, युवा शक्ति उसके दीदार को उमड़ पड़ती है। लेकिन कांग्रेस के एकजुट हुए बगैर न तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ पाएगी और न ही पायलट का सीएम बनने का सपना सच होगा। फिलहाल कांग्रेस में ये नजारे बिखराव के संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस में हर तरफ अपनी डपली अपना राग है। सचिन पायलट समर्थकों ने 3 साल पहले ही एकला चलो का ऐलान कर दिया है। न डोटासरा से पूछा जा रहा है और न ही जूली से संपर्क साधा जा रहा है। अशोक गहलोत तो 3 बार के मुख्यमंत्री है, भला वो किसी पार्टी से कम थोड़ी हैं। जाहिर है इसी फूट में बीजेपी अपनी जीत के रास्ते देखने लगी है और इसका नुकसान पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अभी से महसूस करने लगे हैं। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।